नमस्कार छात्रों, आज हम देखेंगे डॉक्टर प्रकाश दीक्षित इनका धरती का आंगन महके यह पद्य। तो सबसे पहले डॉक्टर प्रकाश दीक्षित इनका परिचय। उनका जन्म 1929 इटवा उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी मृत्यु 2012 में हुई। परिचय: आजीवन अध्यापक रहे डॉक्टर दीक्षित जी। अर्चना मानी प्रभा, ज्ञानजन आदि पत्रिकाओं के संपादक रहे। अमर उजाला समाचार पत्र में पत्रकारिता भी की। आपकी रचनाएं विविध पत्र पत्रिकाओं की शोभा बढ़ाती रही है। उनकी जो रचनाएं हैं, उन्होंने जो लिखा है वो अनेक पत्र पत्रिकाओं की शोभा बढ़ाती रही है। उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं अर्चनाजलि, मंगल पथ, दोहावली, राष्ट्रीय स्वर, उनका कविता संग्रह है आदि। अभी पद्य संबंधी कुछ बातें। प्रस्तुत नई कविता में कविवर डॉक्टर दीक्षित जी ने कर्म, ज्ञान एवं विज्ञान की महत्ता स्थापित की है। मतलब जो कर्म, ज्ञान और एवं विज्ञान की जो महत्ता है वो उन्होंने स्थापित की है। आपका कहना है कि हम ज्ञान विज्ञान के बल पर भले ही आसमान को नाप ले, मतलब ज्ञान विज्ञान है उसके बल पर हम भले ही आसमान को नाप ले, परंतु विनाशक शास्त्रज्ञ से मानवता को बचाना आवश्यक है। जो विनाशक शास्त्रज्ञ है, जो विनाशक जो कृति है, मतलब जो विज्ञान में हो रही है जो विनाशक कृति, उससे मानवता को बचाना क्या है, आवश्यक है, ज़रूरी है। यह तभी संभव होगा जब समाज में सदाचार स्नेह बढ़ेगा, और तभी यह संभव होगा जब मतलब जो समाज है हमारा उसमें स्नेह, जो प्यार है वो समाज में एक दूसरे के प्रति मनुष्य का बढ़ेगा। तो हम देखेंगे हमारी कविता धरती माँ का आंगन महके। तो मैं सबसे पहले आपको कविता पढ़कर बताऊंगी। धरती का आंगन महके कर्म ज्ञान विज्ञान से, ऐसी सरिता करो प्रभावित, खिले खेत सब धान में। अभिलाषा नित मुस्काए आशाओं की छाव में, पैरों की गति बंधी हुई हो विश्वासों की राह में। शिल्पकला कुमुदों की माला, वक्षस्थल का हार हो, फूल फलों से हरी भरी इस धरती का श्रृंगार हो। चंद्रलोक या मंगल ग्रह पर चढ़े किसी भी यान से, किंतु न संभव विनाशक अस्त्रों का इंसान से। सांस सांस जीवन पट बुनकर प्राणों का तन ढाकती, सदाचार की शुभ्र शलाका मन सुंदरता आकती। प्रतिभा का पैमाना मेधा की ऊंचाई नापता, मानवता का मीटर बन मन की गहराई मापता। आत्मा का जो आवृत्त कर दे स्नेह प्रभा, परिधान से करे अर्चना हम सब मिलकर वसुधा के जयगान से। तो धरती का आंगन महके कर्म ज्ञान और विज्ञान से। कवि कहते हैं कि जो धरती है उसका जो धरती माँ है उसका आंगन महके कर्म ज्ञान और विज्ञान से। जो मतलब आगे बढ़ चुका है विज्ञान, उससे क्या हो, मतलब उसका आंगन महके, आंगन मतलब प्रफुल्लित हो विज्ञान से, कर्म ज्ञान से। ऐसी धरती करो प्रभावित, खिले खेत सब धान से। मतलब तुम इस प्रकार हमारी धरती प्रभावित करो कि जो धान है, मतलब जो हमारे देश में आने वाला अन्न है, धान्य है, उससे वह प्रभावित हो। ऐसा विज्ञान तुम बनाओ, ऐसे विज्ञान में तुम कार्य करो। ऐसी सरिता करो प्रभावित, मतलब ऐसा तुम प्रभावित करो विज्ञान से कि
जो धान है मतलब जो धान्य है, जो अन्न है वो अच्छे तरह से आए। प्रभावित होना मतलब बहता आना। प्रभावित होना मतलब बहता हुआ, बहता हुआ। खिले खेत सब धान में, अभिलाषाएं नित मुस्काए आशाओं की छाव में। अभिलाषा मतलब जो मनुष्य की निराशा है वो नित मतलब हमेशा मुस्काती रहे। आशा, जो आशा मतलब नए आने वाली, जो हम जिसे मतलब आशा कहते हैं, मतलब नए आने वाली जो मुस्कान है, जो आशा है, उसकी छाव में मतलब नई नई कल्पना जो हम करेंगे उसकी छाव में मतलब छाया में हम आशा करें नए नए मनुष्य की जो मुस्कानें हैं उसका। पैरों की गति बंधी हुई हो विश्वासों की राह में। पैरों की गति, पैरों की जो गति है उसको क्या करना मतलब बंधी मतलब बांधकर मनुष्य क्या कर रहा है, विश्वसनीय बन रहा है। पैरों की गति बांधकर मनुष्य क्या कर रहा है, विश्वसनीय बन रहा है। पूरे देश को, पूरे जगत को वो जीत रहा है। विश्वासों की राह में बंधी हुई है, बांधकर मनुष्य विश्वसनीय बन रहा है। शिल्पकला कुमुदों की माला वक्षस्थल का हार हो। धरती माँ का मतलब प्रकाश दीक्षित जी बोल रहे हैं कि जो शिल्पकला है, शिल्पकला मतलब क्या, हस्तकौशल्य, कुमुदों की माला वक्षस्थल का हार हो मतलब जो धरती माँ का हो, वो जो हमारे अंदर की जो हस्तकला है, जो मतलब जो सारी जो कला है, हस्तकला वगैरह, वो क्या होनी चाहिए, धरती माँ का मतलब वक्षस्थल मतलब छाती पर माला होनी चाहिए कुमुदों का। तो मतलब जो कुमुद मतलब कमल के जो फूल होते हैं उसकी माला होनी चाहिए हस्तकलाओं से भरी। हस्तकला मतलब हस्तकौशल्य, शिल्पकला मतलब हस्तकौशल्य। शिल्पकला कुमुदों की माला हो वक्षस्थल का हार हो। कुमुद मतलब कमल के फूल, कुमुद मतलब कमल के फूल, और वक्षस्थल मतलब छाती। जिसे धरती माँ के मतलब वक्षस्थल पर फूलों का, कमलों के फूलों का हार हो, इस तरह मतलब हमारी शिल्पकला होनी चाहिए। फूल फलों से हरी भरी इस धरती का श्रृंगार हो। श्रृंगार मतलब क्या, गहना। और इसी तरह जो फूल है, फल है, तो हमारी जो धरती है उसका क्या होना चाहिए, श्रृंगार होना चाहिए, उसका गहना होना चाहिए जो फूल फल है ये। चंद्रलोक या मंगल ग्रह पर चढ़े किसी भी यान में, और हमारे जो वैज्ञानिक है वो चंद्र ग्रह पर चढ़े या फिर मंगल ग्रह पर चढ़े, जिसका जो कहीं पे भी चढ़े उसका यान होना चाहिए। यान मतलब क्या, जहाज। किंतु न हो संबंध विनाशक अस्त्रों का इंसान में, परंतु विनाशक मतलब क्या, विनाश करने वाला, अस्त्रों का इंसान मतलब विनाश करने वाले जो अस्त्र है उसका मनुष्य को प्रयोग नहीं करना चाहिए। वह मानवता के लिए क्या है, घातक है। मनुष्य चंद्रलोक पे चला जाए या फिर मंगल पे चला जाए, परंतु मनुष्यत्व को जो विनाशकाली अस्त्र है उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। सास सास जीवन पट बुनकर प्राणों का तन ढाकती। सास सास जीवन पटल बुनकर क्या करती है, मतलब जो हमारे देश के ऊपर जो न्यौछावर कर रहने वाले जो लोग हैं उसकी साथ साथ जीवन पट बनकर प्राणों का क्या करती है, उनके तन को क्या करती है, त्याग देती है। और जो धरती माँ के साथ साथ उनके जीवन जो है क्या कर देती है, त्याग देती है। और जो धरती माँ का तन है वो क्या करती है, उनके प्राणों से वो क्या करते हैं, ढकते हैं। सदाचार की शुभ्र शलाका मन सुंदरता आकती। शलाका मतलब सलाई।
सलाई बोलते हैं जिसे। सदाचार की शुभ्र शलाका मन सुंदरता आंकती। मतलब जो सदाचार, जो अच्छे गुण है, जो अच्छे सदाचार हैं हमारे, वो शुभ्र, शुभ्र मतलब क्या, सफ़ेद, सफ़ेद ऐसी सलाई जो क्या करती है, हमारी अंदर की सुंदरता क्या करती है, अंदाज देती है, मूल्य आंकती है। आंकती मतलब क्या, अंदाज देना या फिर मूल्य बताना। सदाचार मतलब हमारे अंदर अगर अच्छे गुण हो तो क्या करती है, शुभ्र शलाका मतलब जो सफ़ेद ऐसी शलाका हमारे अंदर के, हमारे सिलाई की क्या करती है, सुंदरता के मूल्य आंकती है, मूल्य हमको बताती है, मूल्य हमारी सुंदरता बताती है, क्योंकि हमारे अंदर अगर सदाचार हो तो। प्रतिभा का पैमाना मेधा की ऊंचाई नापता। प्रतिभा का पैमाना मतलब क्या, कि जो प्रतिभा होती है, जो हमारी मतलब हमारी जैसी छाव, मतलब जैसे हमारे जैसे ही दिखने वाली हमारी प्रतिमा, वो क्या करती है, पैमाना नापती है। मतलब पैमाना मतलब माप तोल करना। मेधा की ऊंचाई का नापता। मेधा मतलब बुद्धि। प्रतिभा का पैमाना मेधाई की ऊंची नापता। मानवता का मीटर बन मन गहराई ना मापता। मानवता का मीटर बन मतलब मानवता का मीटर बनकर क्या करता है, वो हमारी अंदर की गहराई नापता है। मतलब हम कैसे हैं ये वह देखता है बुद्धि से। आत्मा को आवृत्त कर दे स्नेह प्रभा परिधान से। जो हमारी आत्मा है उसे आवृत्त करना मतलब क्या, ढका हुआ। आवृत्त करना मतलब ढका हुआ कर दे स्नेह प्रभा के परिधान से। मतलब जो स्नेह है, प्यार है, उसके परिधान से, उसके वस्त्र से हमको, हमारी आत्मा को ये ढाक दे। करे अर्चना हम सब मिलकर वसुधा के जयगान का। मतलब हम सबको क्या करना चाहिए, अर्चना करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। वसुधा मतलब जो हमारी धरती है, जिसे हम वसुधा कहते हैं। वसुधा मतलब धरती या फिर पृथ्वी। हमारी जो पृथ्वी है, इसके जयगान मतलब अच्छे गान का हम क्या करेंगे, अर्चना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। तो आज हमने इस तरह धरती माँ का आंगन में के ये प्रकाश दीक्षित जी की हमने ये जो कविता है वो देखी। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगी कि मतलब प्रश्न उत्तर कैसे लिखते हैं। सबसे पहले तुमको मतलब जो कृति होती है, मतलब कृतियाँ पूर्ण करो। तो ये तुमको सबसे पहले 8वीं कक्षा में ही आता है। तो बहुत से विद्यार्थी क्या करते हैं, मतलब कृतियाँ न लिखते हुए क्या करते हैं, प्रश्न लिखकर उसका उत्तर एक वाक्य में लिख देते हैं। ये लिखना गलत है। तुमको अगर प्रश्न मतलब दिया गया है तो उसी का ही मतलब अनुकरण करना है। जैसे कृति पूर्ण करो, अगर यह प्रश्न तुमको परीक्षा में आया या फिर पूछा गया तो तुमको इस तरह वह लिखना होता है। जैसे मैं इस पाठ का ही तुमको बताऊंगी। कृति पूर्ण करो। अभी ऐसा अगर हमको प्रश्न पूछा गया, यहाँ पे दिया है धरती का आंगन इनसे महके, इनसे महके। तुमको परीक्षा प्रश्न इस तरह पूछे जाते हैं प्रश्न पत्रिका में, तो तुमको इसी तरह उसका जवाब लिखना आवश्यक है, तभी तुमको इसके मार्क्स मिलेंगे। जैसे यहाँ पे कृति पूर्ण करनी है और ये बॉक्स तुमको किससे, पेंसिल से नहीं, इसका प्रयोग तुमको पेन से ही करना होता है। जैसे धरती माँ का आंगन में के किससे, कर्म ज्ञान और विज्ञान से। कर्म ज्ञान और यहाँ पे हम लिखेंगे विज्ञान। अगर तुम इस तरीके से उत्तर लिखते हो तो तुमको
इसको हाफ और इसको हाफ, ऐसे 1 अंक मिलता है। फिर उसके बाद में धरती का श्रृंगार इनसे होगा, ऐसा प्रश्न है। इनसे होगा, किससे? तो फूल और फल से। फूल एक इसमें उत्तर लिखेंगे और फल। इस तरह हमको इसके जो जवाब है वह लिखना आवश्यक है। तो हमने इस प्रकार आज धरती माँ का आंगन में के इस वीडियो में देखा। धन्यवाद।